राधे राधे मित्रों, आज हम सृष्टि खंड के माध्यम से गायत्री का क्या लक्षण है, उसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है तथा उसकी कुक्षी, चरण और गोत्र का क्या निर्णय है, इस बात को स्पष्ट रूप से जानेंगे। ब्रह्मा जी बोले, वश्य, गायत्री मंत्र का छंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल, मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र हैं। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानीय हैं। उनकी शिखा रुद्र और हृदय श्री विष्णु हैं। उनका उपनयन कर्म में विनियोग है। गायत्री देवी सांख्यायन गोत्र में उत्पन्न हुई हैं। तीनों लोक उनके 3 चरण हैं। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के 24 स्थान में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्म लोकों को प्राप्त होता है तथा प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु का सायुज्य मिलता है। अब मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बताता हूँ। वह 18 अक्षरों का मंत्र है। अग्नि शब्द से उसका आरंभ होता है और स्वाहा से हकार पर उसकी समाप्ति। जल में खड़ा होकर इस मंत्र को 100 बार जप करना चाहिए। इससे करोड़ों पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम अग्ने वायु पुंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पियो स्वाहा। इस प्रकार विष्णु मंत्र, माहेश्वर महामंत्र, देवी मंत्र, सूर्य मंत्र, गणेश मंत्र तथा अन्य देवताओं के मंत्रों का जप करने से भी मनुष्य पाप रहित होकर उत्तम गति पाता है। जिस किसी कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप पारायण हो तो वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को प्रत्येक पर्व पर विधि पूर्वक दान देना चाहिए। इससे दाता को करोड़ों जन्मों तक अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण स्वायद्धपरायण होकर स्वयं पढ़ता, दूसरों को पढ़ाता और संसार में द्विजातियों के यहाँ धर्म, सदाचार, श्रुति, स्मृति, पुराण संहिता तथा धर्म संहिता का श्रवण करता है, वह इस पृथ्वी पर भगवान श्री विष्णु के समान है। मनुष्यों और देवताओं का भी पूज्य है। उस तीर्थ स्वरूप और निष्पाप ब्राह्मण का बल अच्छे होता है। उसका आदर पूर्वक पूजन करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो द्विज गायत्री के प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करके प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों जन्मों के किए हुए संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होकर प्रकृति से परे हो जाता है। इसलिए नारद, तुम प्राणायाम सहित गायत्री का जप किया करो। नारद ने पूछा, ब्राह्मण, प्राणायाम का क्या स्वरूप है? गायत्री के प्रत्येक अक्षर के देवता कौन कौन हैं तथा शरीर के किन किन अवयवों में उनका न्यास किया जाता है? तात इन सभी बातों का क्रमशः पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रत्येक देहधारी के गुदा देश में अपान और हृदय में प्राण रहता है। इसलिए गुदा को संकुचित करके पूरक क्रिया के द्वारा अपान वायु को प्राण वायु के साथ संयुक्त करे। तत्पश्चात वायु को रोककर कुंभक करे और उसके बाद रेचक की क्रिया द्वारा वायु को बाहर निकाले। पूरक आदि प्रत्येक क्रिया के साथ 3-3 बार प्राणायाम मंत्र का जप करना चाहिए। द्विज को 3 प्राणायाम करके गायत्री का जप करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है उसके महापातकों की राशि भस्म हो जाती है तथा दूसरे पातक भी एक ही बार के मंत्रोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ण के देवता का ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर में उसका न्यास करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसके मिलने वाले फल का वर्णन नहीं किया जा सकता।
बेटा, प्रत्येक अक्षर के जो जो देवता हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। इन अक्षरों का जप करने से द्विज को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षर के देवता अग्नि, दूसरे के वायु, तीसरे के सूर्य, चौथे के आकाश, पांचवें के यमराज, छठे के वरुण, सातवें के बृहस्पति, आठवें के पर्जन्य, नौवें के इंद्र, 10वें के गंधर्व, 11वें के पुषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु, 15वें के मरुदगढ़, 16वें के सोम, 17वें के अंगिरा, 18वें के विश्वदेव, 19वें के अश्विनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, 22वें के रुद्र, 23वें के ब्रह्मा और 24वें के श्री विष्णु हैं। इस प्रकार 24 अक्षरों के ये 24 देवता माने गए हैं। गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण वाग्मय वाणी के विषय का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर के पैर से लेकर सिर तक 24 स्थानों में पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करें। तत् का पैर के अंगूठे में, स का गुल्फ घुटनी में, वी का दोनों पिंडलियों में, तू का घुटनों में, वर का जांघों में, रे का गुदा में, रे का अंडकोश में, म का कटिभाग में, भ का नाभिमंडल में, ग्रो का उदर में, दे का दोनों स्तनों में, वह का हृदय में, से का दोनों हाथों में, धी का मुंह में, म का तालू में, ही का नासिका के अग्रभाग में, झी का दोनों नेत्रों में, यो का दोनों भवों में, यो का ललाट में, नह का मुख के पूर्व भाग में, प्र का दक्षिण भाग में, चो का पश्चिम भाग में और द का मुख के उत्तर भाग में न्यास करें। फिर याद का मस्तक में न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूप में स्थित हो जाए। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरों का न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप हो जाता है। वह महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शांति को प्राप्त होता है। नारद, अब संध्या काल के लिए एक और न्यास बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो। ओम भूः, इसका हृदय में न्यास करके ओम भूः का सिर में 3 बार न्यास करें। फिर ओम स्वः का शिखा में 4 बार, ओम तस्तवितुर्णेयम का समस्त शरीर में 5 बार, ओम भर्गो देवस धीमे नेत्रों में 6 बार तथा ओम धियो यो नः प्रचोदयात् का दोनों 7 हाथों में न्यास करें। तत्पश्चात ओम आपे ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम का उच्चारण करके जल स्पर्श मात्र करने से द्विज पाप से शुद्ध होकर श्री हरि को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्याहृति और 12 ओंकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुंभक क्रिया के साथ 3 बार जप करके सूर्योपास्थान काल में 24 अक्षरों की गायत्री का जप करता है, वह महाविद्या का अधीश्वर होता है और ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। व्याहृतियों सहित इस गायत्री का पुनः न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। न्यास विधि इस प्रकार है। ओम भूः पादाभ्याम का उच्चारण करके दोनों चरणों का स्पर्श करें। इसी प्रकार ओम भूः जानुभ्याम कहकर दोनों घुटनों का, ओम स्वकटभ्याम बोलकर कटिभाग का, ओम महनाभों का उच्चारण करके नाभि स्थान का, ओम जन हृदय कहकर हृदय का, ओम तपः करयो बोलकर दोनों हाथों का, ओम सत्यम ललाटे का उच्चारण करके ललाट का तथा गायत्री मंत्र का पाठ करके शिखा का स्पर्श करना चाहिए। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है वह मानो चारों वेदों का, योग का तथा तीनों प्रकार के वाचिक, उपांशु और मानसिक जप का ज्ञान रखता है। जो इस गायत्री को नहीं जानता वह शूद्र से भी अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मण को पितरों के निमित्त किए हुए पावर्ण श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए। उसे कोई भी तीर्थ स्नान का फल नहीं देता।
उसका किया हुआ समस्त शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। उसकी विद्या, धन संपत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व तथा जिस पुण्य के कारण उसे यह सब कुछ मिला है वह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पड़ जाने पर काम में लेने योग्य नहीं रहता। मैंने पूर्व काल में चारों वेद और गायत्री की तुलना की थी। उस समय चारों वेद और गायत्री की तुलना की थी। उस समय चारों वेदों की अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई, क्योंकि गायत्री मोक्ष देने वाली मानी गई है। गायत्री 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जन्म से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जप करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो कर देती है। जो सवेरे और शाम को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री मंत्र का जप करता है वह निसंदेह चारों वेदों का फल प्राप्त कर लेता है। जो द्विज 1 वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा जो द्विज श्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। जो नित्य पूर्वक वासुदेव मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिसके मुख में भगवान वासुदेव के स्रोत और उत्तम कथा रहती है, वेद शास्त्रों का अवगाहन करके उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के फल समान मिलता है। लोक में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। मुझ में ब्राह्मण के गुणों का पूरा वर्णन करने की शक्ति नहीं है। जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान का श्रवण करता अथवा सुनता है उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय माँ गायत्री।